Hello everyone, सार्थक दिस साइड फ्रॉम प्लैनेट स्टडी। आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10th। कमेंट सेक्शन में रेगुलर बेसिस पर हमारे पास अपडेट आता रहता था कि डिप्लोमा से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो आपको इन डेप्थ गाइड देगी और इसके बाद आपको किसी और रिसोर्स पर जाने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कंटेंट बकेट की, क्या क्या आपको इस वीडियो में मिलेगा। ब्रीफ अबाउट द डिप्लोमा, टाइप्स ऑफ डिप्लोमा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहले आता है बेनिफिट्स ऑफ डिप्लोमा। डिप्लोमा करने के फायदे क्या है आफ्टर 10th क्लास। एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस एंड प्री नॉलेज ऑफ प्रिफर्ड करियर पाथ। आप 10th के बाद डिप्लोमा करते हो, 12th के बाद अपनी डिग्री करते हो, तो 2 इयर्स आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं अपने पर्टिकुलर करियर डोमेन में रिसर्च करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। तो आपके पास ज्यादा नॉलेज होती है एज कंपेयर टू अदर फेलो स्टूडेंट्स जो 12th के बाद करते हैं, राइट। अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जिनके पास रिसोर्सेज कम है या फिर जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, वो डिप्लोमा करते हैं 10th के बाद, और इंडिया के केस में 95% स्टूडेंट्स आपको ऐसे ही मिलेंगे, राइट। आप डिप्लोमा पार्ट टाइम बेसिस पर या फिर फुल टाइम बेसिस पर भी कर सकते हो। आप इसको एज अ हॉबी भी कर सकते हो। आपको लगता है मुझे पेंटिंग पसंद है, मुझे म्यूजिक पसंद है, तो आप 11th-12th के साथ अपना एक डिप्लोमा कर सकते हो पार्ट टाइम बेसिस पे इन म्यूजिक और इन फोटोग्राफी, जो भी आपका पैशन है। तो उससे आपके पास एक फॉर्मल एजुकेशन हो जाएगी अपने पर्टिकुलर पैशन से रिलेटेड, राइट। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपनी स्कूल स्टडी को पार्ट टाइम बेसिस पर कर देते हैं, मतलब वो ओपन स्कूल के थ्रू चले जाएंगे या फिर वो अपने प्राइवेट के थ्रू फॉर्म फिल कर देते हैं और अपने डिप्लोमा के थ्रू ही वो अपना करियर को शेप करते हैं। 3 ब्रॉड कैटेगरीज की अगर बात करें तो पॉलिटेक्निक कोर्सेज, जिनको आप प्यार से इंजीनियरिंग कोर्सेज भी कहते हो, ITI कोर्सेज एंड अदर डोमेन स्पेसिफिक डिप्लोमा, ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं पॉलिटेक्निक कोर्सेज पे। कैटेगरी नंबर 1, students who want to experience more practical knowledge can take up different polytechnic courses. Self-explanatory line: diploma in engineering allows student to take admission directly in the second year of their respective BTech course। मतलब आप BTech के सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा किया, फिर आप सेकंड ईयर में गए। आपके जो अगर फ्रेंड्स हैं वो अपनी पहले 11th-12th कंप्लीट करते हैं, फिर वो अपना फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट करते हैं, तो आप टेक्निकली देखोगे तो एक साथ ही आप सेकंड ईयर में जाओगे, राइट। बस आपके पास थोड़ी सी नॉलेज ज्यादा होती है अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखते हो। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की आपको इन डेप्थ गाइड देगा, प्रैक्टिकल इंसाइट्स देगा और आपको सब कुछ बताएगा कि पूरा का पूरा डिप्लोमा सेक्टर वर्क कैसे करता है, पूरा मैकेनिक्स वर्क कैसे करता है इस पर्टिकुलर डोमेन में, जिस डोमेन में आप जा रहे हो, राइट। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। डिफरेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूट का अपना सेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वो आपको कहते हैं कि मैथ्स में और साइंस में आपके पर्टिकुलर मार्क्स आने चाहिए। कुछ कॉलेज कहते हैं 60% मार्क्स होने चाहिए, कुछ कहते हैं 75% मार्क्स होने चाहिए। आपको वो क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा और क्लास 10 तो आपको पास होना ही पड़ेगा, वरना तो आप डिप्लोमा में एडमिशन ले ही नहीं सकते। फिर आपने जैसे ही अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया, फिर बीटेक लेटरल एंट्री सेकंड ईयर में आप कैसे एडमिशन लोगे, उसके लिए भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है। कुछ कॉलेज आपसे कहते हैं कि भाई हम आपके डिप्लोमा के मार्क्स के बेसिस पर डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे, यहाँ पे यही चीज लिखी है, या फिर कुछ आपका एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो आपने डिप्लोमा किया है वो ऐसी मस्ती में किया है या फिर आपने वहां पे कुछ नॉलेज एक्वायर भी की है, राइट। टॉप 5 कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक इन इंडिया आर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, एसएस जोंडाले पॉलिटेक्निक, छोटूराम पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक एंड कलिंगा पॉलिटेक्निक भुवनेश्वर। जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। देखो, जॉब अपॉर्चुनिटी 3 फील्ड में होती है, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक एंटरप्रेन्योरशिप। वही 3 हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब और PSUs मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये कंपनी डिप्लोमा होल्डर्स को हायर करती है जूनियर लेवल पोजीशन के लिए। आपको ये चीज बिल्कुल माइंड में क्लियर करनी होगी, आपको जूनियर लेवल के लिए हायर किया जाएगा, आपको टॉप नॉच पोजीशंस के लिए हायर नहीं किया जाएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। चाहे इंजीनियरिंग हो या फिर नॉन इंजीनियरिंग, कोई भी डोमेन हो। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है जूनियर इंजीनियर, IT असिस्टेंट, PSU जॉब्स, क्लर्क, टेक्नीशियन इन डिफरेंट फॉर्मेट्स में, और एवरेज सैलरी होती है आपकी 2 to 3 लाख। अगर आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता रहता है वो ये सैलरी इंक्रीज होती रहती है, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इससे ज्यादा सैलरी बहुत कम केसेस में मिलेगी, राइट। टॉप कंपनीज की बात करते हैं जॉब को हायर करती है, वो है रेलवे, इंडियन आर्मी, गेल, ONGC, DRDO, BHEL, NTPC, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, BSNL, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, NSSO एंड IPCL। सेकंड सेक्टर आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर। यहां पर भी आप मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन सारे डोमेन में वर्क करते हो, अगेन जूनियर लेवल पर, और आपके जो प्रमोशन और एक्सपेंशन के चांसेस हैं वो कम होते हैं। आपको प्रमोशन के लिए तो डिग्री करनी होगी, उसके बाद आपको मास्टर्स करनी होती है, और अगर आपको एजुकेशन फील्ड में जाना तो आप PhD करते हो, राइट। जॉब ऑप्शंस इन प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से? जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर, जूनियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर, IT असिस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट। एवरेज सैलरी यहां पर भी आपकी 2 to 3 लाख रुपीस ही होती है, और एक्सपीरियंस के साथ ये ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहेगी। टॉप अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की बात करें तो एयरलाइंस, कंस्ट्रक्शन फर्म्स, कम्युनिकेशन फर्म्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फर्म्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल और पावर फर्म्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म्स। ये डिफरेंट एग्जांपल्स आप अपनी स्क्रीन पे आराम से वीडियो को पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक डिस्कशन हो गया, प्राइवेट डिस्कशन हो गया, अब आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे। अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो आप
कंप्यूटर रिपेयर की शॉप ओपन कर सकते हो। आपने ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया है अपना, तो फिर आप अपना रिपेयर स्टोर ओपन कर सकते हो। ऐसे करके आपके पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट करते हो या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप मोड में जाते हो। यहाँ पर भी आपकी इनकम 2 to 3 लाख होती है और ये ग्रेजुअल इंक्रीज होती रहेगी जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, क्योंकि आपके यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंस होते हैं, तो इसलिए फर्स्ट ईयर में यहाँ पर इनकम आपकी कम होती है। ओके, सम ऑफ द फेमस पॉलिटेक्निक कोर्सेज की हम बात करते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है, 6 सेमेस्टर्स टोटल आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं। डिफरेंट फील्ड्स में रिलेटेड आप यहाँ पर स्टडी करते हो, लाइक कंप्यूटर फंडामेंटल, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, वेब प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग और बहुत सारे अदर सब्जेक्ट्स। कोर्स आपको प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट कॉलेज दोनों प्रोवाइड करते हैं। आप अपना डिप्लोमा करने के बाद जा सकते हो D2D, मतलब डिप्लोमा टू डिग्री, आप डिग्री कर सकते हो या फिर किसी IT कंपनी में जॉब भी कर सकते हो। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अगेन 3 इयर्स का डिप्लोमा है, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। अगर आपका मशीनरी में इंटरेस्टेड है तो ये डिप्लोमा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और ये डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आप डिज़ाइन, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग इन डिफरेंट जॉनर्स में वर्क कर सकते हो, चाहे प्राइवेट कंपनी है या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। बात करते हैं कुछ सब्जेक्ट्स की, तो फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, कैम, हीट ट्रांसफर, कैड, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन डिज़ाइन, ये सारे सब्जेक्ट्स आप पर्टिकुलरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करते हो। बात करते हैं थर्ड डिप्लोमा की, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, अगेन 3 इयर्स का, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रोड, डैम, ब्रिज, एयरपोर्ट, ये सारे काम आप यहाँ पर करते हो। कुछ सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो फिजिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग लैंड एंड सर्वेइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट आप स्क्रीन पर आराम से वीडियो पॉज करके चेकआउट कर सकते हो। सार्थक स्पीड थोड़ी तेज है, अगर इतना लेंथी वीडियो है और अगर मैं तेज नहीं बोलूंगा तो बहुत ज़्यादा आपको बोरियत आने लगेगी, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड आपको तेज लगेगी। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोर्स ड्यूरेशन होता है 3 इयर्स, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। आप यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सारे सब्जेक्ट्स लर्न करते हो। स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर भी इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का कुछ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, DC मशीन एंड ट्रांसफॉर्मर और अदर सब्जेक्ट यू कैन मेंशन ऑन दी स्क्रीन। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग बहुत ही फेमस डिप्लोमा है, कोर्स ड्यूरेशन है 3 इयर्स, 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। बेस्ट ब्रांच इन इंजीनियरिंग डिप्लोमा आफ्टर 10, जिनको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर में जाना है। यहाँ पर आप रिसर्च, डिजाइन, टेस्टिंग करते हो पर्टिकुलर कंप्यूटर्स की और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट, सर्किट बोर्ड, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप स्टडी करते हो, लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, डिजिटल सर्किट, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन। सार्थक, ये तो ब्रॉड डिप्लोमा, एक लिस्ट बता दो मैं कितने टाइप के डिप्लोमा हमारे पास अवेलेबल है। खुश हो जाओ, ये रहे सारे डिप्लोमा। ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंटीरियर, फैशन, सेरामिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, मैकेनिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटल, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोनॉटिकल एंड वेरियस अदर डिप्लोमा। सार्थक बस इतने से डिप्लोमा नहीं और भी हैं, तो ये सारे डिप्लोमा आप आफ्टर 10th कर सकते हो अपने डिफरेंट रिस्पेक्टिव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। चलते हैं कैटेगरी नंबर 2 की तरफ, दैट इज ITI कोर्सेज। ITI का मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये आपको ईजी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, राइट। ये गवर्नमेंट रन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोई प्राइवेट कंडक्टिंग बॉडी नहीं है यहाँ पर। और डिफरेंट डिप्लोमा आप डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट ड्यूरेशन के यहाँ पर कर सकते हो। अगेन डिप्लोमा यहाँ पर 2 टाइप्स के आपको मिलेंगे, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल फील्ड। और हमने ITI से रिलेटेड वीडियोस पहले भी बनाई है, तो वहाँ पर कमेंट सेक्शन में अपडेट आता है कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो अगर आप प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी, हमने स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा है, राइट। 2 वीडियोस आपको यहाँ पर आई बटन में एकदम पॉपअप हुआ होगा, ये वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। ITI फुल फॉर्म एंड ITI इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ ITI कोर्सेज की अगर बात करते हैं, मोर प्रैक्टिकल नॉलेज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स, ईजी एंड अर्ली एम्प्लॉयमेंट। ये तो सपना होता है, एक तो जल्दी मिल जाए और एक जल्दी से मिल जाए और एक आसान तरीके से मिल जाए। ईजी एंड अर्ली एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, 3 साल की। ITI के कोर्सेज आप 8th क्लास के बाद, 10th क्लास के बाद और 12th क्लास के बाद भी कर सकते हो, मतलब डिफरेंट क्राइटेरिया है यहाँ पर। ITI जो पास आउट्स हैं वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जॉब कर सकते हैं, लाइक आर्म्ड फोर्सेज, इंडियन रेलवेज, PSUs, स्टेट वाइज PWDs, राइट। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो ITI कोर्स आपको निराश नहीं करेगा। सिलेक्शन होता है प्योर मेरिट बेसिस पर, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पर क्लियर करना होता है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, 8th, 10th और 12th डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन मैं एक ब्रॉडली आपको बता देता हूं। 14 to 40 इयर्स वाले स्टूडेंट्स जो लोग हैं वो सारे ITI कोर्सेज को कर सकते हैं। आपकी जो एजुकेशन कंप्लीट हुई है, चाहे वो 8th है, चाहे वो 10th है, चाहे वो 12th है, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से हो। इट इज मैंडेटरी इफ यू हैव रिसीविंग पासिंग मार्क्स, ये आप सबको पता है, पास तो होना ही पड़ेगा। और कंपलसरी सब्जेक्ट ये कुछ रिस्पेक्टिव ITI कोर्सेज में, अगर आप इंजीनियरिंग में करो या फिर डिफरेंट डोमेन में करो, इलेक्ट्रिशियन में करो, तो कहीं पर आपको मेंशन किया जाएगा कि आपके पास साइंस होना चाहिए, कहीं पर आपको मेंशन किया जाएगा यहाँ पर मैथमेटिक्स होना चाहिए, राइट। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं,
इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स मतलब 8th क्लास के क्या हैं, 10th क्लास के क्या हैं, 12th क्लास के क्या हैं। इस केस में 10th क्लास के आपके जो भी मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनती है, वहां से आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म होता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपका एंट्रेंस एग्जाम भी लेते हैं, और कुछ मतलब मुट्ठी भर कॉलेजेस ऐसे होंगे जहां पर आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड भी कंडक्ट होगा। ITI कोर्स एग्जाम एंड सर्टिफिकेशन, जैसे ही आप अपना क्लास और मतलब वो कोर्स कंप्लीट कर लेते हो, आपको एक टेस्ट में अपीयर होना होता है, जैसे उसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, AITT, राइट। ये ऑर्गेनाइज करता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और जैसे ही आप ये टेस्ट पास करते हो आपको मिलता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, दैट इज NTC। ये आपको ऑथराइज करता है, आप पे ठप्पा लगा देता है कि जिस भी ट्रेड में आपने अपना कोर्स किया है आप उसमें स्पेशलाइज्ड हो, आपके पास उससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट है, राइट। बात करते हैं कुछ पॉपुलर ITI कोर्सेज की, तो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, शीट मेटल वर्कर, हॉर्टिकल्चर, वेल्डर, मशीनिस्ट कोर्स, स्टेनोग्राफर, पंप ऑपरेटर, फायरमैन एंड लिफ्ट मैकेनिक। कुछ पॉपुलर टेक्निकल ITI कोर्सेज की बात करें तो ये सारे होंगे आपके लिए। कुछ पॉपुलर नॉन टेक्निकल ITI कोर्सेज की बात करें तो ये सारे कोर्सेज आपके सामने होंगे, राइट। अब कुछ मेरे को पता है रेगुलर बेसिस पर हमने जो पहले वीडियो बनाई थी ना, कमेंट सेक्शन में हमारे पास आया था कि 8th क्लास के बाद हम कौन से ITI कोर्सेज कर सकते हैं, 10th क्लास के बाद हम कौन से ITI कोर्सेज कर सकते हैं, 12th के बाद तो सारे हमारे लिए एलिजिबल हो ही जाएंगे। तो 8th और 10th मेन क्वेश्चन था, तो हमने यहाँ पर पूरी लिस्ट अटैच की है। ITI कोर्सेज आफ्टर 8th क्लास, नॉन इंजीनियरिंग मतलब नॉन टेक्निकल, इंजीनियरिंग मतलब टेक्निकल, ये सारे कोर्सेज आप अपने देख सकते हो और इनके ड्यूरेशन भी आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो, राइट। ये सारे आ गए आफ्टर 10th क्लास, ये भी सारे कोर्सेज आप स्क्रीन पर चेकआउट आराम से कर सकते हैं। लॉन्ग लिस्ट आपके लिए हमने अटैच की है, अगेन ये आगे वीडियो पॉज करके आप आराम से चेकआउट कर लेना। अब एक क्वेश्चन हमेशा आता है, हमें 8th क्लास के बाद पता चल गया क्या करना है, हमें 10th क्लास के बाद पता चल गया क्या करना है, लेकिन कितने टाइप के ITI कोर्सेज हैं, टोटल ITI कोर्सेज, ये रही पूरी लिस्ट। जब तक एजान आप इस लिस्ट को आराम से पढ़ते ना, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, मोर देन 120+ ITI कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। डिटेल हमने यहाँ पर सारी की सारी मेंशन की। अगर मैं ये पढ़ूंगा तो आपको नींद आ जाएगी, वीडियो नहीं एक ट्यूटोरियल बन जाएगा, तो आप आराम से इनको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, राइट। कैटेगरी नंबर 3 पे आते हैं डोमेन स्पेसिफिक डिप्लोमा। पहले हमने डिस्कस कर लिया पॉलिटेक्निक, सेकंड हमने डिस्कस कर लिया ITI, थर्ड पे आते हैं डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन में ग्रुप 1 क्या है, पैरामेडिकल। पैरामेडिकल कोर्सेज टीच एन इंडिविजुअल एंड चेंज देम इनटू अ कॉम्पिटेंट हेल्थ केयर वर्कर। कुछ अगर डिफरेंट डिप्लोमास की बात करते हैं तो मेडिकल लेबोरेटरी, हॉस्पिटल फूड सर्विस, बायोमेडिकल, हियरिंग लैंग्वेज, ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस, रेडियोग्राफी एंड वेरियस अदर डिप्लोमा आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो, राइट। बात करते हैं अदर मिसलेनियस डिप्लोमा की, तो एक तो हो गया पैरामेडिकल, उसके बाद एक मिसलेनियस है, उसमें छोटे छोटे डिप्लोमा अलग अलग हैं, वो सारे हम आपसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट 1.5 ईयर्स का, अगर आप कुकिंग से रिलेटेड पैशनेट हो या फिर आपका हाउस कीपिंग, फ्रंट ऑफिस, पब्लिक रिलेशन, अकाउंटिंग इस सब में इंटरेस्ट है तो आप इस पर्टिकुलर डिप्लोमा के लिए जा सकते हो। कुछ सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो फूड एंड बेवरेज सर्विस, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर स्टडी करते हो। नेक्स्ट डिप्लोमा इज एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका ड्यूरेशन होता है 1 ईयर। अगर आपका इंटरेस्ट है बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग में तो आप इस पर्टिकुलर डिप्लोमा के लिए जा सकते हो। आप यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट स्टडी करोगे लाइक बेसिक कंप्यूटर, MS ऑफिस, टेली, ERP एंड अदर ऑनलाइन एप्लीकेशंस, राइट। आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद एज अ बैंक क्लर्क, अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव, टेली ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर टैक्स कंसल्टेंट की तरह भी वर्क कर सकते हो। डिप्लोमा इन ब्यूटी कल्चर, अगेन 4 मंथ्स का ये आपको पर्टिकुलर डिप्लोमा मिलेगा। ये उनके लिए अच्छा है जिनको मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्पेशलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, ब्यूटी जर्नलिस्ट, स्किन एनालिस्ट, ब्यूटी थेरेपिस्ट, नेल केयर स्पेशलिस्ट, ये सारे डोमेन्स में जाना है। यहाँ पर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी करोगे लाइक प्रोफेशनल एथिक्स, नेल स्ट्रक्चर, स्किन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, क्लाइंट कंसल्टेशन, एडवांस मसाज टेक्निक्स, बेसिक फेशियल्स एंड मच मोर, राइट। नेक्स्ट डिप्लोमा आता है डिप्लोमा इन एनिमेशन एंड VFX। एवरग्रीन कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए जो वर्क करना चाहते हैं एज एन एनिमेटर, इलस्ट्रेटर, लेआउट आर्टिस्ट, डिजिटल पेंटर, गेम डेवलपर, वीडियो एडिटर। ये सारे डिफरेंट प्रोफाइल हैं, इन पर हम 1-1 घंटे की वीडियोस बना सकते हैं, ये इतनी इन डेप्थ प्रोफाइल हैं, तो इनके बारे में आप प्लीज पढ़ सकते हो। आपको कोई इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें अपडेट कर सकते हो। इफ यू हैव गुड नॉलेज एंड स्किल देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज जहां पर आप वर्क कर सकते हो लाइक वीडियो गेम इंडस्ट्री, एनिमेशन स्टूडियो, फिल्म प्रोडक्शन, टेलीविजन इंडस्ट्री एंड मास मीडिया। Diploma in mobile app development, there are some responsibilities of app developers like application management, planning, designing, development and testing। यहाँ पर आप डिजिटल वर्ल्ड में आपका बहुत ज़्यादा स्कोप है क्योंकि हर कोई आजकल अपना ऐप बनवा रहा है, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। आपको डिफरेंट लैंग्वेज यहाँ पर लर्न करनी होगी लाइक जावा, जावास्क्रिप्ट, C++, पाइथन एंड PHP। डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर डिग्री करते हैं लेकिन डिप्लोमा बहुत ही कम स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन ये अवेलेबल है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। कोर्स ड्यूरेशन इज 1 ईयर। अगर आपको कलर्स के साथ प्ले करना पसंद है, आप क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास, तो ये पर्टिकुलर डिप्लोमा आप कर सकते हो। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे लाइक फैशन डिजाइनिंग, कैड, टेक्सटाइल साइंस, फैशन एसेसरी, फैशन इलस्ट्रेशन। ये कंप्लीट करने के बाद आप डिफरेंट प्रोफाइल पर वर्क करते हो लाइक फैशन मर्केंडाइजर, फैशन कंसल्टेंट, फैशन इलस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर एंड फैशन डिजाइनर। सार्थक बस इतने डिप्लोमा है, बाकी
सारे डिप्लोमास की हमने आपके लिए लिस्ट अटैच कर दी है। ये सारे डिप्लोमा आप चेकआउट कर सकते हो, टेक्सटाइल, म्यूजिक, हॉर्टिकल्चर, क्राफ्ट्समैनशिप, आर्ट टीचर, कमर्शियल आर्ट, डिप्लोमा इन वाइन स्टडीज, स्टेनोग्राफर, एसडी एनिमेशन, ब्यूटी केयर, कॉस्मेटोलॉजी एंड डिफरेंट डिप्लोमा यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन। तो ये सारे डिप्लोमास आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज हमने डिस्कस कर लिए हैं, इंजीनियरिंग कोर्सेज मतलब पॉलिटेक्निक, आईटीआई कोर्सेज एंड अदर डोमेन स्पेसिफिक डिप्लोमा, राइट। और इसी के साथ ये पूरी की पूरी वीडियो होती है समाप्त। आपका कोई करियर काउंसलिंग रिलेटेड होता है लाइक पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, लर्निंग हैबिट, सेल्फ एनालिसिस, कोचिंग गाइडेंस, सब्जेक्ट सिलेक्शन, करियर सिलेक्शन एंड कॉलेज फाइनलाइजेशन, तो आप विजिट कर सकते हो planetstudy.in पर। यहां पर आप अपने रिस्पेक्टिव क्लास के अकॉर्डिंग जाके करियर काउंसलिंग प्रोग्राम परचेस कर सकते हो। 2500 रुपीज प्लस टैक्सेस आपको एक बार इन्वेस्ट करना है और हम आपको बताएंगे कौन सा डिप्लोमा, कौन सा करियर आपके लिए बेस्ट होगा, राइट। वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम है। आपकी रिपोर्ट्स आपको डिटेल में मिलेंगी, कलर्ड रिपोर्ट्स होंगी और वो आपको रिपोर्ट आपके बारे में बताएंगे। सार्थक हमारे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, अगर आपने इतना भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, वापस सब मिलेंगे यूट्यूब पर। हमारी पूरी की पूरी डिजिटल लाइब्रेरी है यहाँ पर, डिफरेंट करियर, सीबीएसई अपडेट, व्हाट आफ्टर 10th, करियर टॉक्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी, बुक समरी, गवर्नमेंट एग्जाम और बिलियनियर सीरीज, ये सारी वीडियोज आपको फ्री में यहाँ पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इन सबका लिंक भी अवेलेबल है और रेगुलर बेसिस पर हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और एक बात याद रखना, बहुत सारे खर्चे हमने जीवन में ऐसे किए हैं जो नहीं करने थे, तो एक बार अच्छे से इन्वेस्ट करके देखो, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, राइट। और हमसे मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।